आज की मनसा सेवा कैसी रही सभी की? मनसा सेवा का रिकॉर्ड बताएंगे पूरा दिन का, और फिर हम अव्यक्त वाणी की ओर चलेंगे। चलिए, आज हम अव्यक्त वाणी का अध्ययन करेंगे। अभी लाइट चेंज कर। 2 क्लास चल रही है साथ में, आपकी क्लास भी है और यहाँ भी लाइव क्लास भी चल रही है, इसलिए हल्का फुल्का यदि आवाज में ऊपर नीचे हो तो सभी को मैनेज करना है। फिर भी थोड़ा समझ में आ रही है। आज जो हम वाणी ले रहे हैं बाबा की अव्यक्त वाणी, वो है 15/9/74 की वाणी, 15/9/74 15/9/74 के अव्यक्त महावाक्य हैं। और उसमें भी बाबा ने टाइटल बताया है, पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्तापन। पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्तापन। अभी अव्यक्त वाणी को किस विधि से स्टडी करना है थोड़ा ये बताएंगे। एक तो ये होता है कि वाणी को पढ़ने में, जैसे बहनों को तो 40-45 मिनट में पूरी करनी होती वाणी, समय की लिमिट है, आपके अपने कार्य व्यवहार है। परंतु वाणी के जब व्यक्तिगत रूप में स्टडी करें, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी, इस वाणी का बहुत महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए। इसी वाणी से श्री लक्ष्मी नारायण बने और इसी वाणी से स्वर्ग का 33 करोड़ का आखिरी देवता बनता है। एक ही वाणी है, बाबा ने किसी को अलग से ट्यूशन दे करके नहीं पढ़ाया। एक ही वाणी के अंदर सभी को बाबा पढ़ाता है, परंतु उस वाणी को कौन कितना समझता है, कितनी उसकी गहराई में जाता है और फिर कितना उसको प्रैक्टिकल में करता है, कितनी लगन से करता है, इसी बात पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो जाता है। तो आज थोड़ा बाबा की वाणी के पीछे जो सूक्ष्म रहस्य होते हैं तो कैसे पकड़ना। परमात्मा की वाणी है,
वैसे भी जब हम एक दूसरे से भी बात करते हैं, जब हम गुस्से में हैं या किसी ऐसे आक्रोशित स्वरूप में हैं, तो एक दूसरे की बात समझना आसान होता है या मुश्किल होता है? जब तेज बोलते हैं, जब आक्रोश में होते हैं, तो क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो ऐसे ही जब हमारा मन तेज भाग रहा हो, भले सुख वाणी सुन रहे हैं, तो उस वाणी का जो गहरा भाव है वो समझ में नहीं आता। जैसे सवेरे आप सभी को प्रैक्टिस कराया कि यदि मैंने अपना हाथ, बुद्धि रूपी हाथ, भगवान को दे दिया है, देखो इसको जैसे ही धीरे से आपको बताया तो क्या हुआ? शक्ति सी वक्त बढ़ गई, क्योंकि वो बात दिमाग से दिल तक गई। ऐसे ही अव्यक्तवाणी के एक एक महावाक्य को हमें अच्छी तरह से समझ करके और फिर गहराई में जाना, और फिर देखो एक ही वाणी भी आपके अंदर कितना परिवर्तन ला सकती है। तो वाणी में किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी आज बताएंगे हम। नंबर 1 तो है सामने दिखने वाले शब्द, महावाक्य बाबा, वो कोई भी पढ़ सकता है जिसको हिंदी पढ़नी आती, ठीक है। दूसरा, उस महावाक्य के पीछे का अर्थ, ये भगवान क्या कह रहे हैं, वो अर्थ भी ज्यादातर जो थोड़ा भी समय ज्ञान में हुआ है ना, 5-7 महीने से ज्यादा, वो अर्थ भी निकाल लेते हैं बाबा ये कह रहा। लेकिन उसके बाद जो भाव होता है, वो भाव कैच करने में सूक्ष्मता चाहिए। जैसे सवेरे हमने अनुभव किया कि अपने मन के अंदर की आवाज सुनना और फिर परमात्मा की आवाज, तो जिसको वो आदत आ जाए, जिसको वो विधि पता लग जाए या उस पर चलने लगे, तो आप एक वाणी से ही पार शक्ति खींच सकते हैं बाबा। जैसे सवेरे बताया कि भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि यदि तुम्हें क्रोध छोड़ना है तो मैं 18 जनवरी को तुम्हें शक्ति दूंगा। ये 18 जनवरी की डेट किसने फिक्स की? ये हमने फिक्स की। लेकिन यदि मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे तो आज ही बाबा से शक्ति लेनी है, तो आज ही मुझे इस बुराई को समाप्त करना है, ठीक है, बजाय 18 जनवरी के वेट करने के। तो क्या मुझे आज शक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? बोलो सभी, ठीक है। अच्छा, जो पहले मैं सोच रहा था कि मैं 18 जनवरी को बनकर दिखाऊंगा, वो भी पॉजिटिव लग रहा है ना। एक बोल रहा था 18 जनवरी तक मैं गुस्सा छोड़ दूंगा, और एक अभी क्या बोला है कि बाबा जब शक्ति अभी दे रहा है तो मैं अभी प्रतिज्ञा करती हूं आत्मा कि आज के बाद मैं क्रोध बिल्कुल नहीं करूंगी। आत्मा, कुछ भी हो जाए, मुझे क्रोध छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब दोनों संकल्पों में प्राप्ति किसमें ज्यादा? अभी वाले में। 18 जनवरी तक तो आप क्रोध को जीत के किसी और विकार पे काम कर चुके होंगे। इसलिए स्लोगन क्या था मम्मा का? हर घड़ी। बाबा का स्लोगन क्या है? अभी नहीं तो कभी। इसका सीक्रेट समझ में आया? भले ही एक दिन में संस्कार नहीं जाता, पर हम पहले ही उसको लेट कर रहे हैं कि मैं तो 6 महीने लगाऊंगा इसको खत्म करने में। ये तो प्रॉब्लम मेरी बुद्धि की है ना। यदि अमन, मैं उदाहरण दिया करता हूं आप सभी के सामने कि आपके घर में सांप घुस जाए तो
उसको निकालने के लिए कितने घंटे की प्लानिंग करोगे, कितने दिनों की करोगे, कितने वर्षों की करोगे? समझ में आया? आवाज क्लियर आ रही है ऑनलाइन वाले भाई बहनों को? समझ में आ रहा है सभी को? आज 2 क्लास चल रही है। तो सांप घर में घुसे तो प्लानिंग क्या होगी? अभी चाहे पड़ोसियों की मदद लेनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, अभी निकालना है। तो विकारों को क्या कहेंगे? चूहा कहेंगे या सांप कहेंगे? बोलो बोलो। सांप। सांप तो है और घूम रहा है घर में, और एक नहीं पता नहीं कितने घूम रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अनेक सांप घूम रहे हैं। और बाबा की मुरली याद तो देखो, कई बार हमको याद ही नहीं रहता भगवान क्या बोल के चला जाता। बाबा ने कहा है दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, माया को ये चाबी चुरानी आती है। कितनी चालाकी से चाबी चुराई हुई है सभी की। कैसे पता चाबी चुराई हुई है? बताओ कैसे पता है? सभी बताइए, फाइनल डेस्टिनेशन वाले भी। कैसे पता लगे कि माया ने हमारी चाबी चुराई हुई है? सूक्ष्म बात बताएंगे। कैसे पता लगे कि माया ने चाबी चुराई हुई है? वो सब मेरे से बात भी कर रहे हैं जी। इसका यदि मन के अंदर बोलो दृढ़ता की कमी है, और ये संकल्प नहीं है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आज ही छोड़ना है, अगर ये संकल्प नहीं है तो समझो चाबी चुराई हुई है। क्या कर रहे हैं? छोड़ेंगे। प्लान तो है, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ के दिखाएंगे ऐसे। और बाबा ने मुरली में भी कहा गे गे, और हम फिर भी करते हैं, गे गे कर रहे हैं। नहीं तो आप ये सोचो, 11 में बताएंगे आप। 23 तारीख को मुरली चली, 23 को चली। अब चलो पीछे तो जितने साल गए सो गए। 23 को तो हमने सुनी बाबा की वाणी की, बाबा ने कहा दोष नहीं होना चाहिए। तो 23 के बाद क्या किया हमने? 23 को क्यों नहीं छोड़ा हमने? अब वो भूल भी गए अब हम दोबारा से। 23 के बाद तो कितनी मुरलियों में बाबा का क्रोध का डायरेक्शन आ गया। कितनी मुरलियों में आ गया? 6-7 मुरलियों में आ गया 23 के बाद। बच्चे क्रोध नहीं करो, कोई कितना भी क्रोध करे, तुम्हें क्रोध नहीं करना है, तुम्हें जोश में नहीं है। एक में बोला मुख में मुलारा डालो, ऐसा कर लो, कुछ भी कर। तो 23 के बाद क्यों नहीं किया? कारण चाबी माया के पास। वो दृढ़ता, भले भगवान बोल रहा है पर हम बड़े ऐसे सज धज के नहा धो के बाप दादा से मिलन मनाने जा रहे हैं। मना लिया मिलन भी, मुरली भी सुन ली, लेकिन बावजूद उसके माया ने चाबी अपने पास रख। भगवान बोल भी रहा है, हम मुंडी भी ला रहे हैं, हम डायरी में भी लिख रहे हैं। देखो माया की सूक्ष्मता समझो। डायरी में भी लिखा, अच्छा लगा पॉइंट उस टाइम, माया चाबी चुरा लेती है। फिर लिखा दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। वो भी कर लिया काम और सोचा हो जाएगा काम, फिर भी काम नहीं, फिर भी काम नहीं हुआ। दृढ़ता तो नहीं। ये तो प्रतिज्ञा की नहीं मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा 85 साल से पढ़ा रहे। और चलो वैसे तो हम सभी को 85 साल से पढ़ा रहे,
क्योंकि सभी के ऊपर उसकी दृष्टि है 85 साल से, भले आप ज्ञान में अभी आए और उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पहले से ही। चलो मानो 2 साल से भी ज्ञान में है, 3 साल से, ये 3 महीने वाले हैं, इनको थोड़ा भले समय लग सकता है थोड़ी चीजें समझने में भगवान की, और 1 साल के बाद तक तो समझ जाते हैं कि भगवान बोल रहा है। तो फिर यदि भगवान ने कहा कि क्रोध नहीं करना है, तो कितने साल भगवान की बात मानने में लगने चाहिए? सूक्ष्मता समझ आ रही? जो कहते हैं कि भाई मैं तो बाबा से सच्चा प्यार करता हूं, अभी हाथ में उठाएंगे तो सारे उठा देंगे मेरे ऊपर, है ना? तो मानो प्यार करते हैं, हम तो मान रहे ना डायरेक्ट कि आप प्यार करते हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। पर बात है यदि सच्चा प्यार करते हैं तो प्यार करने वाले की बात कहाँ लगनी चाहिए? अच्छा, वो बात 2 प्रेमियों की बात, लैला की बात मजनू के दिल तक कितने साल में पहुंचती थी? है? अच्छा बहन जी बता रहे हो, आप बताओ। लैला की बात मजनू के दिल तक कितनी देर में पहुंचती थी? दिल की बात 1 सेकंड में। अच्छा, उनके लिए तो मीटर लेके बैठे, उनका 2 सेकंड में है। तो सही बात है कि दिल वाले की बात दिल वाले तक अगर प्यार सच्चा है ना, तो वो सेकंड में लगनी चाहिए। अच्छा, हमारे दिलों का क्या हाल है मालूम है? कोई नफरत से गाली दे दे, सेकंड से भी पहले पकड़ लेता है मन। नफरत से कोई बात बोल दे तो दिल को लग जाती कि नहीं लग जाती, और फिर काफी देर तक घाव कर देती है इसमें। तो हमारा मन क्या कैच कर रहा है? भगवान की बात की बजाय इंसान की गाली या नफरत कैच कर, ये ठीक करना है। ये है दिल का ऑपरेशन। हार्ट के ऑपरेशन चलते ना आजकल, तो ये सर्जरी करनी पड़ेगी कि बाबा ने अगर कहा, तो मैं ये सर्जरी बताता हूँ आपको, इसलिए वाणी में धीरे धीरे सुनाता हूँ। एक वाणी हम 4 दिन में दौड़ करते हैं, अगर उसके अंदर से पूरा अच्छी तरह समझ ना लें और अंदर तक ना बात चली जाए तो वाणी का मजा नहीं। वो विधि अलग है, बहन जी को तो अपने टाइम से सुनाना है, वो विधि अलग, लेकिन अध्ययन की विधि ये है। तो बाबा ने अगर कहा है तो मुझे कितनी देर में छोड़ना है उससे, तो बोलो। अभी तो समझ में आ रही ना, या वो मुरली निकाल के फिर पढ़ के सुनाए। बाबा ने बोला है ना, इस बाबा ने बोला गुस्सा थोड़ा सा करो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, तो सब पता। चलो बैठो, अभी सभी बैठो, फाइनल डेस्टिनेशन वाले भी बैठो, सभी सीधे होके बैठो। कहीं लिख रहे हैं अभी तक क्रोध पूरा नहीं छूटा है, सत्युग में लेके जाएंगे जैसे ऐसा। नारायण के आसपास भी नहीं आ पाएंगे, महल के अंदर घुसने भी नहीं दिए जाओगे, कहीं प्रजा में लास्ट वाले बनेंगे जाकर के, अगर क्रोध होगा। ठीक है, तो महल के अंदर वाले बनना कि बाहर वाले? चॉइस तो ठीक है। चॉइस में तो सारे नारायण की भी गद्दी खींचने को तैयार। अगर ऐसा भी हो जाए कि गद्दी मेरे को मिल जाए तो भी तैयार। चलिए, दिल में लेके जाएंगे। किसने बोली? बाबा ने बोली, और हम कहते हैं हमारा प्यार है। तो बात दिल में क्यों नहीं जा रही? मैं तो ये पूछता हूँ, दिल में बात क्यों नहीं जा रही? और दिल में नहीं जा रही है इसीलिए वो बुराई बाहर नहीं आ रही, ऑपरेशन नहीं हो रहा। डॉक्टर की कैंची जब तक दिल के अंदर नहीं जाएगी तब तक वो जो कैंसर है ना बाहर नहीं। 5 मिनट बैठेंगे सभी बिल्कुल शांति में, और बाबा की बात को दिल से फील करेंगे
कि जब मेरे बाबा ने, मेरा बाबा है ना, हाथ उठाओ जो कहते मेरा बाबा है। हाँ, बहुत अच्छा। अब इसी को प्यार से बोलेंगे ना, मेरा बाबा। जब मेरे बाबा ने कहा है कि बच्चे गुस्सा नहीं करो, आक्रोश भी नहीं करो इतना सा, उसके बाद सोच लो आपको क्या करना चाहिए। टाइट चेंज करो, सभी बैठ जाओ 5 मिनट बिल्कुल साइलेंस में, और पूछो अपने दिलों से कि हम क्या कर रहे। बाबा के प्यार की बात समझने में हमारे दिल देरी क्यों कर रहे। 5 मिनट टोटल साइलेंस। बहुत टिके हुए दिल के साथ पूरी सच्चाई से महसूस करो, यदि मेरा भगवान से प्यार है, यदि मैं उसे अपना बाबा समझती हूँ, पिता समझती हूँ, साजन समझती हूँ, तो उसकी बात, उसकी आज्ञा, उसका फरमान दिल तक पहुंचने में समय क्यों ले रहा है। आज निश्चय कर, कुछ भी हो जाए, मुझे देव स्वरूप बनना ही है, मुझे फरिश्ता बनना ही है, और ना फरिश्ते में ना देवता में क्रोध, जोश, आवेश, नफरत व्यर्थ नहीं होता।
जैसे जैसे बात दिल में उतरती जाएगी, जन्मों की बीमारी ठीक होती चली जाएगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी। चलिए अपने साथ क्या फील हो रहा है? कुछ बात अंदर जा रही, ऐसा महसूस हो रहा, धीरे धीरे बात अंदर पहुंच रही। ऐसे बैठना है योग में। अगर परिवर्तन की शक्ति पैदा करनी है तो हृदय में, दिल में जाना। सिर्फ ज्ञान को दिमाग तक रख के नहीं बैठ जाना। मुरली पढ़, दिमाग वालों का बाबा नहीं बोला गया, दिल वालों का है ना। बाबा को भी दिमाग राम बुलाते हैं, दिलाराम दिलाराम बोलते हैं। दिमाग की आवाजें नहीं पहुंचती उस तक, दिल की पहुंचती है, सच्चे दिल की। पर दिल, ज्यादातर आत्माएं दिल से चल रही या दिमाग से चल रही? क्या कहते हैं? दिमाग से चल रही। भटकने का कारण, जिसके भी थोड़ा भी मन बुद्धि कीजिए, कैसे पता लगे मैं दिमाग से चल रहा है दिल से? सिंपल है। जिसका भी चेतना मस्तक से खिसकती है किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में, तो समझो दिमाग चल। वरना दिल वाले तो टिके रहते हैं। बाबा ने दादियों के बारे में बताया, तो कभी हिलती नहीं थी, निश्चय था, विश्वास था, सिंपल थी। भाषा में कोई रंगीली वो नहीं थी, रंगीली भाषा थी, कोई वो नहीं थी, भाषण करने की कला नहीं थी। पर क्योंकि लाइन क्लियर थी, इस कारण से क्या होता था, सही समय पर यथार्थ दिमाग काम करता, टचिंग आ जाती। जब हमारे दिल साफ होंगे तो बाबा की सही डायरेक्शन समय पर आ जाएगी और जितना दिमाग चलाना होगा उतना चला लेगी। इसलिए योग युक्त होकर के चलना है। चलिए वाणी की ओर बढ़ते हैं आज की। अभी तुम बच्चों का अंतिम स्थिति बनाने का डेट फिर से बता दें, 15/9/74, 15/9/74 की वाणी। जब कभी एकांत में पढ़े तो इस विधि से पढ़ना, बहुत आराम से, तो दिल से एक एक चीज को समझ करके पढ़ना। तो बाबा ने कहा अंतिम स्थिति बनाने का अंतिम पुरुषार्थ चल रहा। जो महारथी बच्चे निमित्त बने हुए हैं, जो महारथी बच्चे निमित्त बने हैं, उनको अपने पुरुषार्थ की रफ्तार में भी सबके आगे निमित्त बनना है। दूसरों के आगे भी निमित्त बनना है। हर कोई निमित्त है। मानो आपको 4 साल ज्ञान में हो गए और अभी नए बच्चे आए, हमारे 3 महीने से आए हैं, तो आप सभी इनके सामने निमित्त हो, उदाहरण हो। वो देखेंगे जाने अनजाने में भी कि इनको, तो पूछेंगे भी वो आपको कितने साल हो गए, ऐसे पूछेंगे बातों बातों में। फिर उसके अंदर आपका इमेज भी बनेगा। अगर आपको कहीं गुस्सा करते देख लिया तो उनके मन में बैठ जाएगा, अभी तो 4 साल वालों को भी आता है, मैं तो अभी 3 महीने में, ठीक है, तो डिसर्विस हो जाएगी। और यदि आपकी स्थिति ऊंची होगी तो उनको लगेगा हमें भी ऐसा बनना है। तो सब निमित्त बने हुए बच्चों को अपने पुरुषार्थ की रफ्तार में सबके आगे निमित्त बनना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा होता है? सुनो ध्यान से। श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा होता है? वह किसको देख
फॉलो करेंगे। दिमाग में उत्तर रखा हुआ है इसका, है ना। जैसे कि साकार में पुरुषार्थ कैसे करना है और पुरुषार्थ किसको कहा जाता है। अभी नए बच्चे आए हैं, उनको बाबा के बारे में भी इतना पता नहीं है ना, और ना मम्मा के बारे में, ना यज्ञ की कहानी के बारे में इतना पता। लेकिन आंखों से कौन दिखाई दे रहे हैं? हम सभी तो दिखाई दे रहे। तो पहले तो हमसे ही सीखेंगे। पहले तो पुरुषार्थ के सिंबल अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा को देखते हुए कदम बढ़ाते थे, क्योंकि बाबा साकार में थे। ठीक है। अब साकार में ना होने के कारण हम लोगों ने भी नहीं देखा कि जो बाबा के बारे में पढ़ा है, जो दादियों से सुना है। अब हमने दादियों से सुना, अब सुनाने वाली दादियां भी नहीं। अब तो समय और भी ऐसा आ गया, क्योंकि दादियों ने ब्रह्मा बाबा के पास टाइम बिताया था, तो वर्णन जब करते थे तो फिर भी चित्र बनता था कि वो क्या थे। अब हमारे पास किताब रह गई बाबा की जीवनी की, और प्रैक्टिकल में फिर हम लोग सभी के सामने जो भी आ रहे हैं। लेकिन इस समय साकार में सिंबल कौन है? महारथी। क्या महारथियों का ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है? सभी जवाब देंगे, फाइनल डेस्टिनेशन वाले भी। क्या महारथियों का, सभी खुद को महारथी समझ सकते हैं, तो मान ले सकते हैं कि मैं महारथी आत्मा हूं, उससे शक्ति बढ़ेगी आपकी। क्या महारथियों का ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है कि जिसको देखकर अन्य आत्माओं का भी पुरुषार्थ सैंपल हो जाए? आप में से जो समझते हैं कि मेरा ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है कि मैं दूसरों के लिए सैंपल हूं, वो हाथ उठाओ जरा। आप भी उठाओ, सभी फाइनल डेस्टिनेशन वाले। अब यदि टोटल सैंपल के बारे में तो मुश्किल हो रही है, लेकिन इसमें बहुत हाथ उठा रहे थे ऑनलाइन में, क्योंकि ये 1.5 साल से 2 बजे योग 1.5 साल से कर रहे हैं, जुड़े हैं। हम दोनों तरफ बात कर रहे हैं। आज फाइनल डेस्टिनेशन वालों की प्रशंसा कर रहे हैं, ताली बजाओ अपने लिए सभी, उनको बोल रहे हैं। तो 1.5 साल से 2 बजे का योग कर रहे हैं, स्थितियां ही वंडरफुल हैं उनकी। तो नेचुरली हाथ उठाएंगे तो हम भी बोलेंगे भाई हाँ, अभी तो उदाहरण है, ये किसी ने यज्ञ में करके नहीं दिखाया। व्यक्तिगत तो 2 बजे उठने वाले हैं, लेकिन इतने संगठन में उठने वाले बहुत कम आत्मा है, ये रेगुलर उठते हैं। लेकिन टोटल सैंपल बनने के लिए हमें गहराई से समझना पड़ेगा। महारथी बन, अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? क्या उसको जानते हो? जैसे शुरू में देह अभिमान को मिटाने का पुरुषार्थ रखा कि मैं चतुर्भुज हूं,
इससे स्त्री भान, कमजोरी, कायरता सब निकल गई और आप निर्भय और शक्तिशाली बन गए। तो जैसे आदि में, यानी यज्ञ के आदि में बाबा सभी को सम्मान देते थे, तो फिर सभी पूरे दिल के साथ उस सम्मान में टिक जाते थे। क्योंकि कन्याओं का, माताओं का ग्रुप था, ज्यादातर भाई भी कम थे, 350 के करीब भाई बहन थे, माताएं बहनें ज्यादा थी, छोटी उम्र की कन्याएं उसमें बहुत थी। तो उसमें फिर बाबा ने सम्मान दिया, क्योंकि पूरे विश्व के सामने सैंपल बनाना था, तो वो आत्माएं कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। तो उनको सम्मान दिया कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, और उन्होंने वो सम्मान बिना किसी दिमाग के दिल से स्वीकार किया। बाबा ने कहा और स्वीकार किया, मैं हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं शिव शक्ति हूं, स्वीकार किया। तो उनके अंदर से वो किरणें निकली, जैसे ही दिल से स्वीकार कर लेते हैं ना, अंदर से वो किरणें निकली कि पूरे समाज के सामने, पूरे संसार के सामने वो शक्ति रूप प्रत्यक्ष हो गया। एक व्यक्ति, साधारण दिखने वाला व्यक्ति ब्रह्मा बाबा, और उसके साथ कुछ एक मुट्ठी भर आत्माएं, और आज देखो कहां तक पहुंच गई उनकी तपस्या का असर। तो उनको सैंपल समझकर हमें सैंपल बनना है। फिर हमारे से अभी आने वाली जो आत्माएं, मानो हमारे अंदर गुस्से के अंश रहेंगे, है ना, या दूसरे किसी विकार के अंश हैं, चिंता के, परेशानी के, तो जो आने वाले होंगे तो उनके लिए हम क्या सैंपल बन पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सैंपल बनकर दिखाएगा? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठाओ, सभी ऑनलाइन वाले भी हाथ उठाओ। सभी बात में सैंपल बनना है, सभी बात में हाथ नीचे। कईयों का हाथ ऐसे उठ रहा है, ठीक है आप आए हो मधुबन से तो उठा रहे हैं इसलिए उठाने से और मन होना चाहिए। विश्व के लिए सैंपल बनना है, विश्व के लिए रियल बता रहे हैं, विश्व के लिए कि मुझे बनना है, साक्षात्कार मूर्त बनना है, मुझे इन नजरों से निहाल करना है दुनिया को। लेकिन कब होंगे निहाल? पहले जब अंदर पवित्र शक्तियां भरेंगे तब निहाल कर पाएंगे। और बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास, अचानक एवर रेडी। जब लंबे समय का अभ्यास से बल जमा होगा तो हम फिर हमारे द्वारा बाबा ही कराए। कोई अहम में आके नहीं कर सकते मैं किसी को निहाल कर दूंगी, लेकिन अगर शक्ति जमा की है तो आपके द्वारा बाबा करवा देंगे। ठीक है, तो जैसे आदि में अभ्यास किया था, चलते फिरते बात करते यह नशा रहता था कि मैं नारी नहीं हूं, मैं चतुर्भुज हूं। तो ये दोनों संस्कार, यह दोनों शक्तियां मिल गई, जैसे कि ये दोनों कार्य हम कर सकते हैं। तो वैसे ही अंतिम लक्ष्य कौन सा स्मृति में रहे, जिससे कि ऑटोमेटिकली वह लक्षण आ जाए। अब वह अंतिम लक्ष्य पुरुषार्थ के लिए कौन सा है? तो वो टाइटल में क्या बताया? अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्ता हो रहना। ध्यान से सुनो, अव्यक्त फरिश्ता हो रहना। अभी यहां चेक करना पड़ेगा, सभी चेक करो, क्या मैं फरिश्ता होकर रहती हूं? ये तो एक सेकंड में चेक करने की बात है। क्या फरिश्ता होकर रहती है? मंडी तो गिलाओ जी, अच्छे तो बन गए हैं पहले से, लेकिन फरिश्ता हो रहना यानी बिल्कुल निर्बंध। आगे हो जाता, फरिश्ता हो रहना। सभी अच्छी तरह चेक करके हाथ उठाएंगे, फाइनल डेस्टिनेशन वाले भी।
चेक करके फरिश्ता हो रहना बोला, बीच में 15 मिनट अभ्यास करने का नहीं बोला। फरिश्ता होकर रहते हैं क्या? मेजॉरिटी वो भी हाथ उठा रहे नहीं। फरिश्ता होकर रहना, अब ये बाबा ने बात कही है, अभी क्या है, पढ़ने के लिए तो आगे निकल जाए। जब मुझे प्यार करने वाला या जिसकी हम गारंटी करते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अब वो कोई बात बोल रहा है और उसकी बात को ऐसे ही हम हल्के में लेके निकल जाएं, फरिश्ता हो रहना ये बोला बाबा, तो मैं तो हर एक बात को फिर दिल पर लेने का प्रयास करती हूँ आत्मा कि बाबा कह रहा है फरिश्ता हो रहना, तो चेक करो क्या मैं रहती हूँ? तो उत्तर ज्यादातर आया कि नहीं रहती हूँ। तो नहीं रहती हूँ तो आगे क्या आना चाहिए, अब आप बता दो। प्यार वाले को दिल को कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए? बाबा ने कहा फरिश्ता हो रहते हो, तो क्या होना चाहिए प्यार वाले? बोलो बोलो, बस सुन के आगे निकल जाना चाहिए, इस बात को इग्नोर कर देना चाहिए। फरिश्ता हो रहना, चिंता लग जानी चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए अभी इसी टाइम। अरे आपसे प्यार करने वाला, सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है आपसे? देखो 24 घंटे कौन प्यार करता? सच्चा साथी कौन है? अब इतना अच्छा, सबसे ज्यादा दिया किसने? बाबा ने। अंतिम विनाश के समय से बचाएगा कौन? बाबा। बेड़ा पार लगाएगा कौन? बाबा। अब सोचो कि हम प्रतिज्ञा किनको कर रहे हैं? इससे ज्यादा प्रतिज्ञा तो देहधारियों को कर चुके हैं। इससे ज्यादा संकल्प शक्ति, धन शक्ति, मन शक्ति हम देहधारियों को लगा, और जबकि पता है अपने एक ने भी नहीं बोला मेरा बेटा बेड़ा पार लगाएगा, एक ने भी देहधारियों का नहीं बोला, क्योंकि पता है देहधारी पार नहीं लगाएंगे। तो अगर ये रियलाइजेशन नहीं है तो क्या बोलेंगे, जागृति या निंद्रा? एक एक महावाक्य में गहराई बता रहे थे। अगर ये बात मेरे को दिल में नहीं लगती कि मेरा बाबा कहता है फरिश्ता होकर रहना है, तो प्रतिज्ञा आनी चाहिए कि बस बाबा इस घड़ी से ही मैं अब आपके इस महावाक्य को प्रैक्टिकल करने में लग जाऊंगी। अब यहां से जैसे ही उठूंगी तो मुझे फरिश्ता होकर ही निकलना, ऐसे दृढ़ संकल्प करेंगे तो सफलता मिलेगी। ये कमी है ब्राह्मणों की, तो सुनने का रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं। अब आगे चलो, अव्यक्त रूप क्या है? अब स्पष्ट कर रहे हैं। फरिश्तापन, उसमें भी लाइट रूप सामने है, अपना लक्ष्य। फरिश्ता क्या होता है? अब इसको अच्छी तरह से समझेंगे, फरिश्ता किसे कहते हैं? उसमें भी लाइट रूप सामने है, अपना लक्ष्य। वह सामने रखने से जैसे लाइट के कार्ब में यह मेरा आकार है। कार्ब होता है ऑरा, जैसे शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश। ये चित्र तो आपने देखा ही है, बाबा के भी चारों तरफ दिखाया जाता है, चारों तरफ जो प्रकाश दिखाया जाता है। फरिश्ता यानी लाइट के कार्ब में, शरीर ऐसा ही लेकिन उसके चारों तरफ लाइट ही लाइट। तो जो अटेंशन होगा वो लाइट पर होगा। दुनिया में भी जो विकार पैदा होते हैं ना, वो तब पैदा होते हैं जब इस चमड़ी पर टिकते हैं। चमड़ी पर ध्यान टिकता है तो विकार पैदा होता है। क्रोध भी तभी आता है, काम भी तभी आता है, दृष्टि वृत्ति भी खराब तभी होती है जब देह को देखते हैं। ठीक है, अब हम अपने लौकिक संबंधियों के बीच में होते हैं, उनमें भले ही कोई कितना भी अच्छा भी होगा, सुंदर भी होगा,
अब देखना उनके शरीरों पर उतना अटेंशन नहीं टिकता है मन बुद्धि। तो इसलिए वो जो कारण बताया, किसी के भी देह पर विशेष नहीं टिकना है। जैसे यहाँ ये लक्ष्मी नारायण है, अब इसमें देखो ये लक्ष्मी नारायण सामने है। अब इसमें देखिए, क्या ये एक दूसरे की देह को देखते हैं? ध्यान से देखो, बार बार इसको बार बार देखता था, बार बार देखता था नारायण के स्वरूप। ये हमें बाबा बोलता भी अपने घरों में लगाओ, ये छोटा सा नहीं 5 फुट का लगाओ, पूरा बड़ा, ऐसा लगे कि चैतन्य कोई खड़े। तो देखो फिर उनके अंदर क्या, ना लक्ष्मी जी को नारायण जी का आकर्षण है, ना नारायण जी को लक्ष्मी जी का आकर्षण। ठीक है, ये है देही अभिमानी स्थिति, देह पर नहीं टिकती। अच्छा, लक्ष्मी जी को अपने देह का आकर्षण है क्या? मैं बहुत सुंदर हूं, क्या ऐसी चेतना है? ध्यान से देखो इसको, ये हमारा लक्ष्य है। और जो लक्ष्य को एकाग्रचित होकर देखते नहीं, उसके अंदर लक्ष्य नहीं आते। ध्यान से देखो, इसके अंदर बहुत है, पूरा स्वरूप समाया हुआ है। ऐसा बनना आदि स्वरूप है। लक्ष्मी जी ने कितने सुंदर वस्त्र डाले। आज हमने कोई बहुत सुंदर सफेद वस्त्र भी डाला हो, अच्छी सी जैकेट डाली हो, बीके भी हैं, फिर भी चेतना कहीं ना कहीं चली जाती कि नहीं चली जाती? क्षणिक चली जाए चाहे जाती है। लेकिन लक्ष्मी जी को है क्या कितने सुंदर गहने डाले? नहीं। तो चेतना का वो हाईएस्ट लेवल जो है वो रियलाइज करना है। तो फरिश्ता में क्या होता है? फरिश्ता में किसी की देह पर नहीं टिकती बुद्धि, सभी के चारों तरफ और अपने भी चारों तरफ ऐसे एक प्रकाश का बड़ा फील होता है। ठीक है, और ये बनाने की विधि भी है। आप फील करेंगे तो कल पहले वाला स्वरूप अपने आप इमर्ज हो जाएगा आपके अंदर से। तो अभी अभ्यास शुरू करो कि मैं स्वयं को निरंतर एक चलते फिरते भी, कर्म करते भी लाइट के काल में फरिश्ता देखूं। यह है फरिश्ता हो रहना। फिर दूसरों को भी आप देखिएगा, यदि आप दूसरों को फरिश्ता रूप में देखेंगे, फिर ये जो मैंपन, मेरेपन की फीलिंग है या किसी के ऊपर क्रोध है, वो आना बंद हो गया। सबको फरिश्ता समझेंगे, आपके अंदर से क्रोध की या कोई दूसरी भी व्यर्थ की फीलिंग भी समाप्त हो गई। तो बाबा ये बता रहे हैं कि लाइट के कार्य में मेरा आकार है। जैसे वतन में अव्यक्त रूप देखते हो, तो अव्यक्त और व्यक्त में क्या अंतर देखते हो? व्यक्त 5 तत्वों के कार्य में है। व्यक्त माना ये शरीर, इस दुनिया का। व्यक्त माना वाणी होता है, तो ये दुनिया वाणी की दुनिया है। अव्यक्त माना वाणी से परे, वो सूक्ष्म लोक है। वहां पर 5 तत्वों का शरीर नहीं है, वहां 5 तत्व होते ही नहीं, वहां सिर्फ प्रकाश तत्व होता है। और परम धाम में केवल ब्रह्म तत्व होता है, वो लाल प्रकाश जो दिखाया है। सूक्ष्म लोक में प्रकाश तत्व, ब्रह्म लोक में ब्रह्म तत्व, और यहाँ 5 तत्व। तो वहां शरीर भी प्रकाश के हैं, उसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। मन भी हल्के हैं, उसको भी इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। इसलिए डबल लाइट स्टेज बोला जाता है। बिल्कुल हल्के, मन से भी हल्के, तन से भी हल्के। ये फील करना, ये अव्यक्त फरिश्ता महसूस करने की विधि है। चलो आगे चलते हैं। व्यक्त 5 तत्वों के कार्य में है और अव्यक्त लाइट के कार्य में। लाइट का रूप तो है, लेकिन आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश है आसपास चारों तरफ। जैसे कभी देखा हो
बादल जो धुंध के बादल होते हैं, बस वैसा लगभग। या पहाड़ों पर गए तो वहां जब वो बादल पहाड़ों पर उतरे होते हैं, वो वाले बादल। तो सूक्ष्म लोक ऐसा ही बादलों का, सफेद बादलों का लोक, हल्के बादलों का लोक, उसके अंदर हल्के शरीर, प्रकाश के शरीर में मैं आत्मा, उसमें मैं हल्की आत्मा, जिस आत्मा पर धरती के कोई भी तार बंधे हुए ना, रिश्ता माना रिश्तों से फ्री, रिश्तों से फ्री, बिल्कुल हल्के। अभी यहां बैठे हैं, माना इस दुनिया में पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो इस दुनिया के तार जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? बोलो, ये सारे तोड़ दिए, चेक करो, जुड़े हैं ना? उसको फील करो, मैंने सब बाबा को दे दिए। सवेरे आपको बताया था बाबा बैठा है, ये मंत्र सभी पक्का था, मेरा बाबा बैठा है। बाबा आया ही हमारे बोझ लेने, वो आत्मा को मुक्त करने आया। जो भी टेंशन, जो भी बातें, व्यर्थ कुछ भी है, वो सब मेरा बाबा बैठा। हमारे पास तो कोई सुनाने भी आता है ना कभी कोई व्यर्थ, तो हम उसको ऐसे नजदीक बुला के उसके भी कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं बाबा बैठा है, बस बात खत्म। बाबा बैठा है, हम थोड़ी जिम्मेवार। कौन है जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? हाँ, बाबा ने एक जिम्मेवारी दी है, मेरी जिम्मेवारी है विश्व को बदलना, विश्व के लिए शुद्ध प्रकंपन फैलाना, पूरे विश्व के लिए दुआएं देना, ये बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है। हाँ, ये मैं करूंगा, लेकिन इस जिम्मेवारी में कोई बंधन नहीं है, बोझ नहीं और हल्कापन है। बाकी जो बातें हैं जीवन की, सब बाबा बैठे। जो ये समर्पित करते जाएंगे, उनके जीवन में कमाल होते जाएंगे, वही फरिश्ता बनेंगे। जो छोटी छोटी बातों पर बहुत भारी होते हैं, मेरा ये, अभी बच्चे का एडमिशन, अभी बच्चे का वो, अभी बिजनेस, अभी रिश्तेदार, अभी ये वो, ऐसे। अभी आज भी कोई पूछ रहा था मेरे, है ना, यही बैठे भी हैं भाई रिश्तेदारों में जाना, तो दिल तो जानता है कि नहीं करना चाहिए, है ना, पैसा व्यर्थ में नहीं लगाना चाहिए, तो मजबूरी में लगाना पड़ रहा है। लेकिन इसमें बाबा की शक्ति लेनी है कि मुझे फरिश्ता बनना है कि नहीं। जब आपका लक्ष्य होगा फरिश्ता बनना है, तो फिर अपने आप विकर्मों से छूटने लगेगा। चलो आगे चलते हैं, फरिश्ता को समझेंगे। जैसे सूर्य देखते हो तो चारों ओर पहले सूर्य की किरणें है। देखो फरिश्ता को एक्सप्लेन कर रहा है बाबा को, अच्छी तरह समझो सभी। जैसे सूर्य को देखते हो तो चारों ओर फैली सूर्य की किरणों की लाइट के बीच में, बाहर लाइट होती है ऐसे किरणें, और अंदर में वो गोला, अंदर में गोला होता है। तो ऐसे ही अंदर में ये शरीर, इसके चारों तरफ लाइट, ये लाइट फील करना। चलो फील करते हैं 5 मिनट, क्योंकि सुन तो लिए, अब इसको फील करना है। कोई भी भारी बनाने वाली बात आए तो बस ये बोलना आपको मन को, है ना। अच्छा, आप बड़े या बाबा? आप समझदार या बाबा? अरे पक्का? फिर बाबा से ज्यादा सोचते क्यों? कंफ्यूजन है, गौर विपत्ति, गौर दुविधा, है ना। सॉफ्टवेयर चेक करो, डॉक्टर कई बार चेक करता ना, कहता सब ठीक है, बीपी ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, कहता नहीं दर्द तो है पिंडलियों में। दर्द कहां से हो रहा है? कुछ अंदर प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही अभी ठीक तो बोल रहे, जिम्मेवार कौन? बोलो। हाँ, विश्व कल्याण के जिम्मेवार हम हैं, लेकिन जो भी आसपास बात है उसका जिम्मेवार कौन? अच्छा, समझदार कौन? अच्छा कौन संभालेगा? फिर आप तो फ्री हो ना, फिर फ्री होकर बैठ, बिल्कुल इजी है। बार बार अभ्यास करो, वंडरफुल स्टेज हो जाएगी। चलिए बैठेंगे सभी 5-7 मिनट सूर्य की तरह। ये देह अंदर, जैसे उसमें भी अंदर वाले पे नजर नहीं टिकाई जाती,
दिखती नहीं अंदर वाले पे, बाहर की किरणें ही दिखती हैं, तो हमें देखना भी नहीं अंदर वाला। ये चमड़ी का शरीर देखना भी नहीं, किसी के चमड़ी के शरीर पर नजर नहीं टिकानी है, ये पक्का कर लो अभी। ना लौकिक में, ऐसा नहीं कि अपने परिवार में गए तो संबंधियों पर टिकानी है, उसी से मोह बनता है, किसी से मोह बनता है, किसी से काम बनता है, पर है वो देहाभिमान ही है। किसी से क्रोध बनता है, ऐसे किसी की शक्ल देख ली गुस्सा आ जाएगा, फिर बोलेंगे बात भी उसकी तो बात में करो, मेरे आगे नाम भी मतलब बोलो उसका, तो फोटो आती है सामने नाम के साथ, चलो जी फरिश्ता, बिल्कुल हल्के, पहले यहीं बैठे बैठे बोलो, पहले यहीं बैठे बैठे फरिश्ता बोलो, तभी बैठ जाओ।